तो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो है ड्यूअल नेचर का है। इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, प्रोटॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह वगैरह, वेवलेंथ दिया है और रेशियो ऑफ मास दिया हुआ है। हमें गिवन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका रेशियो हमें दिया हुआ है 1 अपॉन, नहीं सॉरी, 1837 ही दिया हुआ है। ओके, ये हमें रेशियो दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन है, इफ द टू गिवन पार्टिकल्स हैव इक्वल एनर्जीज देन उनका जो वेवलेंथ है उनका भी रेशियो सेम ही होगा। देखो, लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H/mv। तो इक्वल एनर्जी का मतलब है इक्वल काइनेटिक एनर्जी, राइट। इक्वल काइनेटिक एनर्जी मतलब उनकी वेलोसिटी सेम होगी तुम्हारी। तो वेलोसिटी हटा दो, एच हटा दो, तो लैम्डा जो है वो मास के क्या है, नहीं यार, वेलोसिटी नहीं यूज करना, काइनेटिक एनर्जी वाला यूज करना पड़ेगा हमें ना। काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला कौन सा होता है अश्विन? लैम्डा का फॉर्मूला बताओ भी, टर्म काइनेटिक एनर्जी। एच अपॉन क्या होता है, अंडर रूट H/√2 mke। 2m की, हाँ ठीक है अभी। तो एच कांस्टेंट है, यानी कि, और के भी कांस्टेंट है क्योंकि एनर्जी इक्वल दिया हुआ है आपको ना। तो लैम्डा जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट एम। तो ये आ जाएगा लैम्डा पी बाय लैम्डा ई इक्वल टू रूट एम ई बाय रूट एम पी। तो ये नीचे आ जाएगा, हो गया जी, 1/1837। लो भी, दिस इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू है। समझ में आ गया? जस्ट रिलेशन बनाया मैंने। सेकेंड आ जाओ भी, सेकेंड रिलेशन है हमारा, इफ velocities of particles is ve and vp then lambda p by lambda e is, ओके, ये देख लेते हैं। अब वेलोसिटी वाला निकालना हमने ना। अच्छा, वेलोसिटी इक्वल दिया हुआ है, नहीं इक्वल नहीं दिया, वीई वीपी दिया हुआ है। तो इसमें यूज करना है लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम बी यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो हमारे पास ये आ जाएगा लैम्डा जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है हमारे, मास का रेशियो चाहिए, वेलोसिटी का रेशियो भी चाहिए, एम पी वी पी। तो लैम्डा पी बाय लैम्डा ई आ जाएगा एम ई वी ई अपॉन एम पी वी पी। ओके, तो ये आ गया लैम्डा पी बाय लैम्डा ई आ जाएगा। अब हमारे पास एम ई बाय एम पी हो जाएगा 1/1837। यहाँ आ जाएगा वी बी वी ई बाई वी पी। बन रहा है? नहीं बन रहा है, इन्होंने यहाँ पर रूट लगाया हुआ, देखो रूट लगाया हुआ है, तो देखा ही नहीं मैंने, तो फॉल्स ही है, रूट तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अभी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है जी आपका, रूट है ही नहीं इसमें। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है, इफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज वी सेम फॉर टू पार्टिकल्स देन लैम्डा पी पे। हाँ जी जसमन, पोटेंशियल के फॉर्म में क्या फॉर्मूला है हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच ओवर, QV आता है कुछ ऐसे। हाँ, अंडर रूट 2m क्यू वी, राइट। QV। हाँ, के की जगह क्यू वी लगाते हैं हम लोग, राइट। तो अभी v सेम है दोनों के लिए, राइट। क्यू भी सेम है, v भी सेम है, क्यू भी सेम है, क्योंकि दोनों का चार्ज e है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का जैसे ही हो गया, तो इसमें भी आंसर से ठीक है जी, ये भी ट्रू है आपका। ये क्वेश्चन पहला पार्ट वाले ही बन गया तुम्हारा, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, देखो इसमें भी लैम्डा जो है वो रूट एम के प्रोपोर्शनल है। तो ये सेम ही हो गया तुम्हारा ये वाला। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू नहीं, इसमें आएगा ओनली स्टेटमेंट वन एंड थर्ड आर करेक्ट, डी पार्ट आंसर है जिसका। दिस इज द आंसर, ओके। समझ में आ गया जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी,
अ लाइट ऑफ वेवलेंथ बिलोंगिंग टू ब्लू रीजन। ब्लू रीजन मतलब क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी। और विजिबल स्पेक्ट्रम कॉजेज फोटो इलेक्ट्रिक emission in metal when light belonging to रेड रीजन। रेड रीजन क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी। ओके। इफ इंसिडेंट ऑन द मेटल फोटो एलिमिनेशन डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है जी, एनर्जी कम होती है इसलिए नहीं हुआ। तो व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिलोंगिंग टू आईआर रीजन इफ इंसिडेंट ऑन मेटल विल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस और नॉट। बोल अक्षित, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा? जसमन आपको होगा। पता है आईआर का जो एनर्जी है होगा सर। वो रेड से क्या होता है, ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा होता है। लेस होता है। ठीक है। रेड लाइट, प्योर रेड लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन इंफ्रारेड जो आपकी बॉडी से निकल रहा है या द हॉट बॉडीज एमिट है ना, वो इंफ्रारेड होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी लेस होती है। तो जो रेड ही नहीं कर पाया तो इंफ्रारेड कहाँ से कर लेगा? ठीक है अभी, ये आएगा इसका आंसर। समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। हाँ, इसको याद रखना। इंफ्रारेड की फ्रिक्वेंसी जो है उससे भी कम होती है, रेड से भी कम होती है। ओके जी। चलो नेक्स्ट आ जाओ अभी। 140 सेशन रीजनिंग है। तो पहला है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कीप्स डिक्रीजिंग विद टाइम। ये मैंने बहुत बार कराया क्लास में। इसका आंसर बताओ मुझे कैसे होगा अभी। ये ट्रू है या फॉल्स है? बोल जसमन। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपने यूज करना ये वाला एच ओवर एम पी। अब बता। ट्रेलिंग फॉलिंग बॉडी है तो हाँ जी, वेलोसिटी भी तो फिर अच्छा, फिर वो कम हो जाएगी वेलोसिटी। बिल्कुल ठीक है जी। ट्रू है जी ये। वेलोसिटी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। दूसरा बता। मोमेंटम ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीज विद टाइम। इस पे वेवलेंथ कम ही हो जाएगी इसमें भी। अरे मोमेंटम की बात कर रहा है वो। मोमेंटम होता है एम इंटू वी। जब वी बढ़ रहा है तो पी भी बढ़ेगा ना। यस। समझ आ गया? ओके ओके। ओके। अब इसका रीजन बता, रीजन रूजन है कि नहीं है? रीजन इसमें और उसमें से देंगे फॉर्मूला से ही। रीजन नहीं है यार, रीजन तो नहीं है इसका प्रॉपर। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। लैम्डा मोमेंटम और लैम्डा में कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग चीज है तुम्हारा मतलब कि ये रीजन करेक्ट नहीं है, दोनों ट्रू है बट रीजन रीजन इज नॉट करेक्ट। ओके। नेक्स्ट आ जाओ 141। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स वेव नेचर ऑफ लाइट। बताओ अभी करेक्ट है इनकरेक्ट है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, इट्स एक्सप्लेन्स व्हाट, पार्टिकल नेचर डिपेंड करता है, वेव नेचर नहीं करता है। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आपका पार्टिकल नेचर पे बेस करता है ये हमारा। तो असर्शन आपका जो है फॉल्स है जी आपका। ओके। assertion इज फॉल्स। नेक्स्ट। देयर एग्जिस्ट अ मैक्सिमम वेवलेंथ above which photo electric emission does not take place। बताओ अब ये ट्रू है फॉल्स है? ये ट्रू है। अब ये बताओ, सॉरी ऊपर वाला फॉल्स था हमारा। अब ये बताओ कि उस मैक्सिमम वेवलेंथ को क्या बोलते हैं जसमन? रिपीट करना है देयर एग्जिस्ट अ मैक्सिमम वेवलेंथ above which photoelectric emission does not take place। ट्रू। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ करके। हाँ, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ये आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है, आप इसकी जगह मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी आ सकती है, दोनों एक ही चीज है। ओके भी। चलो। और ठीक है, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
142। If electron pass through a double slit, an interference pattern is produced. बताओ अभी करेगा नहीं करेगा? अगर डबल स्लिट में से इलेक्ट्रॉन पास करा दिया जाए, क्या इंटरफेरेंस पैटर्न होगा? भैया जी बिल्कुल होगा। कि डी ब्रोगली ने बोला है कि इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर होता है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है, ये ट्रू है आपका। ओके। और रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन बिहेव एज बोथ पार्टिकल एंड वेव, ये भी ट्रू है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है जी। ठीक है। डी ब्रोगली ने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल अपना वेव नेचर भी होता है, उसी से उसने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाला था। दोनों ट्रू है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ओके भी। नेक्स्ट आ जाओ भी। 143। 143 है। ग्राफ दिया है पोटेंशियल वर्सेस 1/वेवलेंथ। ओके। याद रखना एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Hc/λ। तो 1/वेवलेंथ मतलब एनर्जी की बात कर रहा हुआ ना। इफ एग्जिस्टिंग मटेरियल इज रिप्लेस विद अनदर मटेरियल, आइडेंटिफाई एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड। ओके। विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैपन? इंटेंसिटी बढ़ा दिया है। बताओ भी इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? हम्म। और मटेरियल भी चेंज कर दिया हमने, मेन है मटेरियल चेंज कर दिया। इंटेंसिटी छोड़ो, लेकिन मटेरियल चेंज कर दिया आपने। मटेरियल चेंज करने से क्या होगा? आपका वर्क फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा। और आपके बुक में ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको याद होता वी वर्सेस फ्रीक्वेंसी था, अब ये वेवलेंथ दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। उस पर दो ग्राफ थे ऐसे करके, अगर आपको याद हो तो। देयर वर टू ग्राफ लाइक दिस। याद आया? उसमें लिखा होता है एक मेटल ए के लिए, एक मेटल बी के लिए, ठीक है। बस दो ग्राफ बन जाएंगे अलग अलग पॉइंट्स पे, तो इसका आएगा। देखो स्लोप तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि स्लोप जो है वो आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज होता है, वो चेंज हुआ नहीं हमारा। स्लोप चेंज होगा नहीं। लाइन जो है ये आएगा जी, डी पार्ट। लाइन विल कट द 1/λ एट एक्स डिफरेंट पॉइंट। देखो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा जी। समझ में आ गया जी? ओके। तो मटेरियल चेंज करने से हमारा क्या चेंज हुआ? वर्क फंक्शन चेंज हुआ, इसलिए ये लाइन अलग से कट करेगा। खुशप्रीत, हेलो। सर खुशप्रीत है नहीं इस सेशन में। अभी तो आई थी यार। अच्छा, फिर निकल गई होगी। चल ये कौन बताएगा? तुम में से कोई बता दो मुझे, इस ग्राफ में से वर्क फंक्शन कहां से निकालना है? सर इसको पीछे प्रोड्यूस करके फिर हाँ ई जी, से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल जी। या वाई इंटरसेप्ट इंटू ई, ये सेम ग्राफ ही है, 1/λ और न्यू ए की ग्राफ है हमारा, ठीक है। अभी लो भी हो गया ये भी। एक सेकंड सर, ये कैसे हुआ? क्या? ये ये डेरिवेशन एक्चुअली, ये भी यार डेरिवेशन है, मैं बता देता हूँ तो अभी सोच ले देख। अगर तेरे पास ग्राफ है ना, वी पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, या ये वाला ग्राफ होगा तेरे पास, ठीक है। तो यस सर। इस ग्राफ का स्लोप निकालेगा ना, इस ग्राफ का स्लोप परपेंडिकुलर बेस, स्लोप को तो अगर ई से मल्टीप्लाई करेगा तो तेरे को दे देगा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। हम्म। और अगर इस ग्राफ का तो वाई इंटरसेप्ट निकालेगा ना, क्या निकालेगा? वाई इंटरसेप्ट, उसको तो ई से मल्टीप्लाई करेगा तो तेरे पास क्या आ जाएगा? वर्क फंक्शन आ जाएगा। याद कर ले इसको, ठीक है। ओके सर। हाँ, इसकी डेरिवेशन भी है, मैं कराऊंगा कल क्लास में ना, कल 9:30 आ जाना, करवा दूंगा मैं, ठीक है। ओके। नेक्स्ट आ जाओ भाई। 144। A certain device is designed that can generate current using a heat radiation emitted by surrounding bodies. Frequency range of heat radiation, तो आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंज दी हुई है आपको।
यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। 3 × 10⁻11 से 4। What should be maximum work function of the device so that it can generate current corresponding to all possible heat radiation? क्या निकालोगे अभी? मैक्सिमम वर्क फंक्शन मतलब क्या निकालना आपको यहाँ पर, बोलो। एनर्जी निकाल दो यार। E = H न्यू करके एनर्जी निकाल दो, ठीक है। वहां से अपने आप ही आंसर आ जाएगा। एच दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है। एक बारी 3 पुट कर दो, एक बारी 4 पुट कर दो। मेरे ख्याल से 3 वाले से आंसर आ जाएगा आपको, मैक्सिमम वाला। ओके, तो सॉल्व कर लेना। और आंसर आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके भाई, ये अपने में कर लेना। एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा आपका ये बस। नेक्स्ट आ जाओ, एसेशन रीजनिंग। Number of photoelectrons ejected from metal increases if intensity of light source is increased for a frequency greater than threshold frequency। हाँ जी भी। अश्विन, ट्रू है फॉल्स है, बोलो। इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाते हैं, करेक्ट है इनकरेक्ट है? करेक्ट है सर। हाँ जी। रीजन है इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ये बता ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। इसको ट्रू करो, कैसे करेगी? इंटेंसिटी की जगह फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। वेरी गुड, हो गया जी। नेक्स्ट 146 आ जाओ भाई। ये कौन बताएगा? ये क्लास में मैं कराया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। बताओ भी इन चारों में से कौन सा ट्रू है? जसमन। यस सर। ABC में से किन दो का इंटेंसिटी सेम है, बोल। सर BC की। वेरी गुड। अब बता, इन तीनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी सेम है? A और C की। अश्विन ठीक बोल रही है? सर ए और बी की नहीं होगी? हाँ जी, ए और बी की होगी, क्योंकि उनका थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अपना, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। जसमन ठीक है जी। ओके सर। हाँ, तो इसका आंसर कौन सा आने वाला है? अब FA = FB होगा जी, ठीक है जी। तो FA = FB भी हमारा ये रहा जी। तो इसका आंसर है सी पार्ट। इंटेंसिटी सेम नहीं है ए और सी की, लेकिन फ्रिक्वेंसी सेम है। सी इज आंसर। ओके, ऐसे क्वेश्चन सीख लो कैसे करने, आसान है, और ये आएंगे ऐसे वाले, ठीक है। नेक्स्ट, electromagnetic wave picture of light can also explain photoelectric effect in addition to particle nature of light। बोलो भी ट्रू है फॉल्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सिर्फ वेव नेचर बताता है, पार्टिकल नेचर नहीं बताता, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। ओके, और रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वुड कॉज इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल टू ऑसिलेट एंड टीयर फ्रॉम सरफेस when amplitude of oscillation become large enough। नहीं, वो तो फोटोन का इफेक्ट होता है, फोटोन से एनर्जी लेके बाहर निकलता है, ये भी फॉल्स है अभी। ये ऑसिलेटिंग करता है, ठीक है। ओके, ये ऑसिलेशन वाला कंसेप्ट तो उसका है, माइक्रोवेव का। ओके, नेक्स्ट 148। ये भी ग्राफ है, लो अभी दो ग्राफ है, आसान है। अक्षित भाई बताओ, तू बता अभी, इन दोनों में से किसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है? सर V1 की। V1 नहीं, F2 और F1 नहीं, बता मुझे। F1 F1 F1। अरे नहीं, यानी कि तेरे को एक कंसेप्ट पता नहीं फिर। F2 is greater than F1 अक्षित। ओके, ओके, देखो सिंपल सा एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है मालूम है, बताऊं? बता दो। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है अक्षित,
हम्म। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। यस सर। और उन इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए तुझे उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। हम्म। पहले बढ़ गया, है ना। तो नेगेटिव में अपने आपको उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ता है आपको उसको रोकने के लिए, है ना। माइनस माइनस रिपेल, ओके। तो F2 इज मोर देन F1। समझ आ गया जी। यस सर। बी पार्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स कांस्टेंट एंड सेम फॉर बोथ वेव्स आफ्टर अ सर्टेन कलेक्टर पोटेंशियल। बताओ अभी, 1 मिनट होल्ड कर जरा। मैं 2 मिनट कर रही है, क्लास चल रही है, क्लास चल रही, क्लास। ओके भाई। हाँ जी बताओ अभी, सेकंड का क्या बोल रहा है। एक पर्टिकुलर कलेक्टर पोटेंशियल के बाद जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो जाता है, ट्रू है फॉल्स है बोलो। ऐसा होता है क्या। बिल्कुल होता है जी। जब एक आप पोटेंशियल लगा देते हो उसके बाद ये ग्राफ बन जाता है आपका, ये वाला सैचुरेशन करंट का ग्राफ बन जाता है, करंट मैक्सिमाइज हो जाता है, उसके बाद होना बंद हो जाता है, ठीक है भाई। समझ में आ गया। लो भाई यस हमारे हो सर। गए 148। अब एक काम करो, एक लास्ट मीटिंग है, दोबारा ज्वाइन करो इसको, ज्वाइन अगेन।